कैसे देखते हैं सदस्यता अभियान? देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान की बात आ रही है, पिछले बार ये लोग प्रयास किए और इनकी सदस्यता अभियान रास्ते में अटक गई। बीजेपी ने ऑनलाइन किया था, इन्होंने प्रयास किया, लोग कोई इंटरेस्ट लिए नहीं और बंद करनी पड़ी। जहाँ तक सदस्यता अभियान का मतलब ये है कि पार्टी के विधिवत रूप से उसका संगठन का ढांचा, तो इनके यहाँ ना नीचे स्तर पे चुनाव होगा ना ऊपर चुनाव होगा, और एक परिवार से कांग्रेस को बाहर निकलना नहीं है, तो केवल दिखावे के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इससे अच्छा सदस्यता अभियान को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस सदस्यता अभियान का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि जब ऊपर तक उसमें संगठनात्मक रूप से उसकी प्रक्रिया का पालन हो तो उचित है, इसलिए उस सदस्यता अभियान ऐसा ही है। जहाँ तक कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की सवाल है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर कांग्रेस ठीक चल रही हो। आप देख रहे हैं कि लगातार दो गुट में बटा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मारपीट की घटनाएं लगातार चल रही है। एक गुट दूसरे गुट को पछाड़ने में लगे हुए हैं, अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं, और पूरे कांग्रेस की स्थिति है सदस्यता अभियान में भी सिड़ फुड़ौल के अलावा कुछ नहीं होनी है, न कांग्रेस को कुछ मिलनी है। व्यक्ति है वो पूरा परिवार सहित आत्महत्या कर रहे हैं। आज नया रायपुर में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में सामूहिक आत्महत्याओं का दौर बढ़ा है। ये एक घटना नहीं है। आज की जो घटना है, इसके पहले आप देखे होंगे कि लगातार घटना घट रही है, और आखिर इसके पीछे कारण क्या है, लोग आत्महत्या सामूहिक रूप से क्यों कर रहे हैं, पूरा परिवार क्यों उसमें आत्महत्या में प्रेरित है, इसके कारण में जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लगातार ये घटनाएं हो रही है, जब तक उसके इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब तक उसके बारीकियों से नहीं देखेंगे, तो शायद रोक पाना संभव नहीं होगा। और विगत 2.5-3 साल में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं जो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सामूहिक रूप से परिवार आत्महत्याएं कर रही है। ये 21 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि शुरुआती 3 साल तो ठीक रहा, 15 साल जो है छत्तीसगढ़ के विकास में कुछ काम नहीं हुआ। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम स्मरण करते हैं कि आज जो छत्तीसगढ़ का स्वरूप दिखाई दे रहा है, यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं, तो उसके मेल में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। वास्तविक में 15 साल का आप देखेंगे तो जो काम हुए हैं, और काम होने के बाद में आज कांग्रेस के भूपेश के सरकार के इतनी भी कुवत नहीं है कि जो सड़कें रमन सिंह जी के द्वारा बनवाई गई है उस सड़कों का रिन्यूअल करा ले, उसका पेच रिपेयर करवा ले। आज पूरे विकास के कार्य ठप हो चुके हैं। इनके कार्यकाल में लगभग 550 से ऊपर किसान आत्महत्या किए हैं, और लगातार अनाचार की घटनाएं बढ़ रही है। जो अभी राष्ट्रीय जो सर्वे प्रकाशन हुआ, उस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ की स्थिति आत्महत्या में 5वें नंबर पर देश में, किशोरों के अपराध में दूसरे नंबर पर, जुआ सट्टा, जिस प्रकार से यहाँ पर एक गोरख धंधा कांग्रेस के संरक्षण में जो जारी है, वास्तविक में कांग्रेस के सरकार आने के बाद में जो लोगों के सपना थे छत्तीसगढ़ के कि एक हमारा सुंदर सा छत्तीसगढ़ खूब फूले खूब फले, ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सारे रुकावटें आई है, और लगभग जो सपना है वो चकनाचूर लोगों का कर दिए हैं। किसानों को दीपावली मनाने से दिक्कत न हो, इसके लिए आप मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द धान की खरीदी की तिथि तय की जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिलहाल अगर खरीदी तो दीपावली के पहले किसान नहीं जाएंगे करने, और कहा था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि आंतरित की जाएगी, इससे दीपावली मनाने में किसानों को दिक्कत नहीं आएगी। आज राशि आंतरित कर दी गई है, क्या करें? ये दीपावली में किसी किसान को राशि मिलने वाली नहीं है। आप बैंक में जा कर के मेरे सामने विजिट कर सकते हैं, लोगों का लाइन लगे रहेगा, और उसमें हम लोगों ने कहा, मैंने मांग किया है कि कोऑपरेटिव बैंक एटीएम जारी होना चाहिए जब बाकी बैंकों में एटीएम है। आखिर सरकार एटीएम जारी क्यों नहीं करा रही है? और इसके पीछे कारण है भ्रष्टाचार। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारे किसान 4-4, 5-5 दिन जाके बैंक में बैठे रहते हैं, और उसके बाद में किसानों को राशि नहीं मिल पा रही है। तत्काल एटीएम इसको जारी कराना चाहिए।
दूसरी बात, धान की खरीदी हमारे खास करके 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ के किसान, ऐसे किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ में 80% है। उनके धान की कटाई प्रारंभ हो गई है। 1 दिसंबर तक वो धान रोकने की स्थिति में किसान नहीं है। बाजार में उनको जाना पड़ेगा। पिछले बार भी 1400-1500 रुपये में औने पौने दाम में बेच करके आए थे। सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई, उनको लाभ नहीं मिला 2500 समर्थन मूल्य का। और ऐसे स्थिति में हमारे जो खास करके जो छोटे किसान हैं, आर्थिक जो उनका नुकसान होगा वो भरपाई करने की स्थिति में सरकार नहीं रहेगी। और सरकार की नीयत बता रही है कि उन किसानों का धान खरीदना नहीं चाह रही है, इसलिए वो 1 दिसंबर की रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि किसानों के धान 1 दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर में खरीदी प्रारंभ हो। ये आप लोगों